दोस्तों आपको अपने एग्ज़ाम दिल्ली थ्रू द एजेस के लिए टोटल 5 क्वेश्चन, कम से कम 5 क्वेश्चन ही आप प्रिपेयर कर लीजिए और वो 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ जाएँगे। 5 से 6 क्वेश्चन कर लो, अच्छी बात है, लेकिन आपको मैं 5 क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए मैंने चूज़ किए हैं और आपको प्लेलिस्ट में प्रोवाइड कराए हैं। वो आएँगे ही आएँगे, इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आएँगे ही आएँगे। आप वो अगर 5 क्वेश्चन प्रिपेयर कर लेते हो, तो सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी। सिंपल सी बात है, पहले जो यूनिट वगैरह मैंने आपको पढ़ाई, यूनिट वगैरह एक बार पढ़ लो और जो आंसर प्रोवाइड कराए हैं उसको याद कर लो। आप 100% पास नहीं, अच्छे नंबर आएँगे, बहुत अच्छे नंबर आएँगे। हो सकता है दूसरे पेपर से भी अच्छे नंबर आएँ, क्योंकि इस बार जो आंसर आप लिखोगे वो बिल्कुल मतलब जो पिछले ईयर्स की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल डिट्टो आंसर बच्चे नहीं लिख पा रहे थे। कुछ भी लिख कर आ रहे थे, लेकिन इस बार आप बिल्कुल अच्छा आंसर लिखोगे जो क्वेश्चन डिमांड करता है। तो मुद्दे पर आते हैं, आज हम पहला क्वेश्चन की बात करने जा रहे हैं। पहला एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इंद्रप्रस्थ के लिए साहित्यिक और पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे ये एग्ज़ाम में आया है, पहले प्रीवियस ईयर में आ चुका है। अब यही ऐसे ही क्वेश्चन आता है, इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक पुरातात्विक स्रोतों का परीक्षण कीजिए। अब एग्ज़ाम में ये भी क्वेश्चन आता है कि इंद्रप्रस्थ के अध्ययन के लिए उपलब्ध साहित्यिक और पुरातात्विक स्रोतों की परीक्षण कीजिए। ठीक है, मतलब कुल मिलाकर क्वेश्चन आ रहा है कि आर्कियोलॉजिकल एविडेंस और सोर्सेज क्या हैं, ये बताइए। देखो, क्वेश्चन ये तीनों के तीनों अलग-अलग साल आए हैं, लेकिन आप कन्फ्यूज़ मत होना, यहाँ पर लिखा है आलोचनात्मक मूल्यांकन और यहाँ पे लिखा है परीक्षण। देखो दोस्तों, इन सब का मतलब एक ही है, ठीक है? चाहे आप ऐसे ले लो, चाहे ऐसे ले लो। आपने देखो, सिंपल सी बात है, आलोचनात्मक का मतलब होता है कि आपको सारी बातें करनी है। इसका मतलब होता है कि आप सब कुछ बताओ, सही, गलत सब कुछ बता दो बस। इंद्रप्रस्थ के बारे में हमें जो स्रोत प्राप्त हैं वो बहुत कम भी हैं और बहुत सारे स्रोत मिलते भी हैं। कई बार हम कहते हैं कि सही से रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुई और कई बार हम कहते हैं कि नहीं, बहुत सारे सबूत ऐसे भी दिखाते हैं कि हाँ, इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। बहुत सारे जो व्यक्ति हैं वो मानते हैं कि इंद्रप्रस्थ हुआ करता था। मतलब सही गलत हमें सब कुछ बताना होता है। ये क्वेश्चन कह रहा है। और यहाँ पर भी तो बात वही है कि जो इंद्रप्रस्थ के बारे में बताने वाले जो सबूत हैं, जो पुरातात्विक स्रोत हैं, जो हमें इंद्रप्रस्थ का अध्ययन जब हम करते हैं, जब हम उनकी बात करते हैं, तो उसके बारे में आप बताइए, परीक्षण कीजिए, मतलब सब कुछ आपको बताना है। कुल मिलाकर मैं कहूँ तो ये तीनों क्वेश्चंस का मतलब सेम है। आपके एग्ज़ाम में अगर सिर्फ़ ये लिखा है कि पुरातात्विक स्रोतों को बताइए, पुरातात्विक प्रमाण को बताइए, तो आपको वही आंसर लिखना है जो आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है। ठीक है? सिंपल सी बात है कि इंद्रप्रस्थ या दिल्ली लिखा, मान लो दिल्ली ही लिखा हो गया, आ गया यहाँ पर कि दिल्ली के लिए साहित्यिक पुरातात्विक प्रमाण का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए। तो दिल्ली के इतिहास को अगर हम देखें तो दिल्ली के इतिहास के लिए जो स्रोत हैं उसमें बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारे स्रोत हमें मिलते हैं, वो सब आपको बताना होगा। यहाँ पे आपको घबराना नहीं है, जो आपको यहाँ पे मैं आंसर प्रोवाइड करा रहा हूँ वही आपको यहाँ पर लिखना है। देखिए दोस्तों, आपका जो आंसर है इंद्रप्रस्थ के स्रोतों से संबंधित जो अभी मैंने आपको क्वेश्चन दिखाया, उनका जो आंसर है वो कुछ इस प्रकार है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। ठीक है, यहाँ से शुरू होता है कि दिल्ली के अतीत के अध्ययन के लिए स्रोत, तो यहाँ पे आप इंद्रप्रस्थ से संबंधित कुछ भी लिख सकते हैं। इंद्रप्रस्थ के अतीत के अध्ययन से के लिए स्रोत ऐसा भी लिख सकते हैं, नहीं तो दिल्ली के अतीत के अध्ययन के स्रोत भी आप लिख सकते हैं। सिंपल सा, गलत नहीं जाएगा। ठीक है, आप इस टॉपिक को भी अपने आंसर में लिख देंगे, गलत नहीं जाएगा। सबसे अच्छी बात बता रहा हूँ, अगर एग्जामिनर ने आपका पहला क्वेश्चन देख लिया ना कि भाई ये जो लिख रहा है बिल्कुल 100% सही बातें लिख रहा है, तो आपके सारे क्वेश्चन पर वो ज़्यादा ही नंबर देगा, क्योंकि नॉर्मली बच्चे नहीं लिख पाते थे। इस बच्चों के पास इतना स्रोत मटेरियल नहीं हो पाता था कि वो वही चीज़ लिख पाएँ जो क्वेश्चन पूछ रहा है, क्योंकि स्रोत हमेशा ही टफ होते हैं। तो आपको पूरा आंसर प्रोवाइड किया जा रहा है, आपके पास मौका है, मैंने आपको एक वीडियो में पढ़ाया भी है इसको, आप बस यहाँ पे नोट डाउन कीजिए, आप यहाँ पे हल्का सा पढ़िए, स्क्रीनशॉट लीजिए और तैयारी कीजिए अपने इस आंसर की। पहला आंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, याद रखना। अगर पहला आंसर जब टीचर को लगेगा कि अरे यार ये तो वही बातें लिख रहा है, हकीकत तो ये है कि ये सारी चीज़ें टीचर को भी याद नहीं है सही से। टीचर को भी इतना ध्यान नहीं रहता कि यार इतना सब कुछ है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गहराई वाली चीज़ें हैं। इतिहास सबको पता रहता है कि हाँ, दिल्ली का लगभग ऐसा-ऐसा इतिहास है। ये स्रोत हैं, ये सबूत हैं। तो सबूतों की बात यहाँ पर की गई है। आप देखिए कि पूरी तरह अभी रिपोर्ट नहीं छपी है दिल्ली में जो भी खुदाइयाँ वगैरह हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं, आप यहाँ पर नोट डाउन करें या स्क्रीनशॉट लें। बाकी मैं समझाऊँगा आपको इसकी तैयारी कैसे करनी है, बस थोड़ा-सा वीडियो में बने रहें। यहाँ पे आप आंसर देख सकते हैं। ये सारी बातें आपको लिखनी है। देखो, अभी मैं समझाऊँगा, आप कहोगे इतना सारा क्यों दे रहे हो सर? तो सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर आप देखो, जब आप एग्ज़ाम में 100% कर जाओगे तो आप वहाँ पे 70% ही आपको याद रहेगा, ठीक है? 80 भी नहीं रहेगा। और 70% अगर आपको याद है वहाँ पर, तो वो आंसर का 100% होता है, मतलब वो बहुत है। तो ये सारी चीज़ें आपको वहाँ पे लिखनी होंगी। अब आपको समझ में कैसे आएँगी ये, वो भी मैं बता देता हूँ आपको। समझने के लिए मैंने एक यूनिट बनाई थी, यूनिट 1, आप उसको फॉलो करें।
वहाँ से समझ ले। देखो एक बार वीडियो देखोगे समझ में आ जाएगा, और एक बार आंसर आप इसके तैयार कर लो, आंसर यहाँ पे देख लो कि ऐसे-ऐसे आंसर मुझे लिखना है, सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँगी, कोई दिक्कत ही नहीं है आपके लिए। और बस यहीं तक आपको आंसर लिखना है अपना। इसके बाद राजनीतिक इतिहास शुरू होता है। राजनीतिक इतिहास को आप चाहें तो थोड़ा बहुत लिख सकते हैं, आपको याद ही रहेगा, आप इसे भूलेंगे नहीं, मैंने आपको पढ़ाया था। तो आप इसे चाहें तो लिख सकते हैं, बाकी ज़रूरी नहीं है आप इसे लिखें, लेकिन स्त्रोतों को आपको कन्फर्म लिखना ही लिखना है। दोस्तों इस क्वेश्चन को, जो अभी मैंने आपको इंद्रप्रस्थ से संबंधित क्वेश्चंस का आंसर बताया, इस क्वेश्चन का आंसर आपको समझना है तो आप इस वीडियो को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको वीडियो का थंबनेल दिखाई दे रहा है, ये आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आप इस वीडियो को देख लेंगे तो सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। देखो एक बार वीडियो देखने से अगर आपको सारी चीज़ समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। 2 बार वीडियो देखोगे तो 100% आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। जब समझ में आ जाएंगी तो आप उसको लिख भी देंगे। तो यही बात है कि आप एक बार आंसर को समझ लें, अच्छे से समझ में आएगा तो आप लिख देंगे। और जो मैंने आपको आंसर प्रोवाइड कराया वो थोड़ा लंबा हो सकता है, लेकिन वो आपके लिए पूरी तरह यूज़फुल है। आप 5 पेज आराम से उससे लिख सकते हैं। और इतना बड़ा आंसर है, इतना आपको समझा दिया गया है कि अगर आप पेपर में थोड़ी बहुत बातें भूल भी जाएँगे, तब भी आप इतना लिख देंगे कि टीचर आपसे खुश हो जाएगा और आपको नंबर बहुत अच्छे देगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएँ, और प्लेलिस्ट को चेक करते रहें, आपको सारे जो भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट वो मिल जाएँगे। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो को शेयर करना, लाइक करना। थैंक यू।